जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, दुनिया आईटी में ग्लोबल जो है वो तरक्की कर रही थी, और हम जो थे वो कह रहे थे नहीं है इथू या खत्म कर लेने, इथू या खत्म कर लेंगे। सो टेक्निकली फखर भाई, हम दुनिया से 15 साल, अपने खित्ते के लोगों से 15 साल पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि हम उसको मैच नहीं कर पाए। सो अगर हम उसको मैच कर पाते, तो अगर हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर रहे होते 15 साल, जिस तरह इंडिया ने तो दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, ओआईसी ने फलस्तीन के ऊपर तो इजलास बुला लिया, हमारे कहने पे तो बुलाते नहीं थे, नाराज हो जाते। जब हम अमेरिका को या यूरोप को या इन दुनिया को कह सकते थे कि हमारी कश्मीर में मदद करें, दैट वाज द टाइम ऑफ 2003, 4, 5, 6। उस वक्त कह सकते थे, आज नहीं कह सकते। डिप्लोमेसी लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा जो है वो सफर कर रही थी और कर रही है, अगर 10-15 सालों की बात करें, और हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को अच्छा खेला और आज दुनिया में वही मोदी जी गए सऊदी अरेबिया में, उनको सेवल अवार्ड मिला, दुबई वालों ने उनको दिया, यानी जितने मुस्लिम स्टेट्स थे जो हमारे किसी जमाने में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और बड़ा हमारा एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था उनके ऊपर, आज वो लोग क्या करें, उन्होंने बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर दी। लेकिन क्या वक्त के साथ हमें नहीं करना चाहिए था, या हमने नहीं की, हमने नहीं सोचा? फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ जो वो ट्रेड शुरू नहीं कर सकते। तो फॉरेन मिनिस्टर का काम तो ये होता है कि माहौल बनाना, ना कि फॉरेन मिनिस्टर का काम ये होता है कि अगर माहौल बन जाए टॉक्स का तो उसको खत्म कर देना। तो अगर भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का कोई स्टेप लिया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कोई स्टेप लिया है, तो भैया उसको मेहरबानी करके उसके ऊपर काम करो। आपको इस चीज के लिए रखा गया है। अच्छा, एक तो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि वो ट्रेड नहीं करना चाहते, एक उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, कह रहे थे कि 370 इंटरनल मैटर ऑफ हिंदुस्तान एंड कश्मीरी जो लोग हैं वो भी उन्होंने बात की, और फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स भी इनकी आ रही होती है। एक चीज, क्योंकि अवाम, आप कह रहे हैं कि मतलब इस तरह के डिसीजन शायद पॉपुलर नहीं होते, को मोदी का जो यार है गद्दार है ये नारा तो बड़ा पॉपुलर हुआ था, बाकायदा एक स्लोगन बना था पिछले इलेक्शन में, तो शायद इस डर से तो नहीं कर रहे हैं कि यार बस अभी छोड़ दो, अब अगर मैं ये करूंगा, हालांकि ये उसको पता है कि अगर ये एक दफा हो जाता है तो शायद अवाम, मेरे ख्याल से अवाम भी चाहती है, मेजॉरिटी अवाम चाहती है कि यार ये चीज हो जाए, लेकिन हुकूमत फिर डर रही है। क्या वजह है कि पिंडी में जो हमारे जीएचक्यू के दोस्त बैठे हुए उनकी वजह से, या फिर अवाम का प्रेशर है, या दोनों के प्रेशर की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही? देखिए, मैं समझता हूँ 370 की बात आप कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर के इशू के ऊपर हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंस है? अपने ऊपर सिर्फ? नहीं, सिर्फ अपने ऊपर तो नहीं है ना। हम तो मतलब आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते, कल को जंग भी अकेले नहीं हो सकती भाई। अगर जंग भी करनी है ना तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, ऑयल चाहिए, और बहुत सारी चीजें चाहिए, वेपन्स चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए भी आप अकेले सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो कश्मीर के ऊपर लेके मेरा ख्याल है ओआईसी ने कितनी हमारी मदद की है? कोई मदद नहीं की। ओआईसी ने फलस्तीन के ऊपर तो इजलास बुला लिया, हमारे कहने पे तो बुलाते नहीं थे, नाराज हो जाते। अरबी भाईजान नाराज हो जाते साढ़े। तो चाइना जो है वो बैक चैनल में शुरू से ये कह रहा है यार मामला ठीक करो, और ये सिर्फ चाइना नहीं कह रहा है, अरब्स भी कह रहे हैं यार ये मामला ठीक करें, आप अपनी चीजें ठीक करें। तो वो समझ रहे हैं कि भाई आप चीजों को बेहतर करें। ठीक है जी, ये कौम मुत्तहिदा खामोश, ना ही किसी का इंटरेस्ट है, अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हम अमेरिका को या यूरोप को या इन दुनिया को कह सकते थे कि हमारी कश्मीर में मदद करें, दैट वाज द टाइम ऑफ 2003, 4, 5, 6। उस वक्त कह सकते थे, आज नहीं कह सकते। उस वक्त उनको हमारी जरूरत थी। तो हम इंडिया के ऊपर, उस वक्त इंडिया का इतना क्लाउड भी नहीं था, इंडिया खुद मारा मारा फिर रहा था, अमेरिका सैंक्शंस लगी हुई थी, और इंडिया को थोड़ा मेंटेन वो करने के लिए, इंडिया को थोड़ा मेन स्ट्रीम करने के लिए उस वक्त 2005 में जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें थी, तो अभी प्रेशर था उस वक्त एक माजी की, इंडिया नई नई न्यूक्लियर सैंक्शन से बाहर निकला था हमारी तरह। तो हमने वो टाइम तो गवा दिया, क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, और डिक्टेटर को अपनी लेजिटिमेसी से गर्ज होती है, लेकिन डिक्टेटर को और चीजों, वो तो समझता मिन्नू मान लो कि मैं ठीक हूं, मिन्नू मनोगे जगह उसको कोई मानता ही नहीं है। वो अपने आप को मनवाने के लिए बहुत चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, जो कि एक हकीकत है ना, ये एक रियलिटी है। बिल्कुल। सो कश्मीर के ऊपर आके फिर उन्होंने कहा जी 370 को खत्म कर दो। ये जी खैर है, कोई गल नहीं, 35 ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखिए, this is a compromise we are doing and we are left with no choice because no one around us is helping.
और अच्छा, हमारे जी जी इसका मतलब है कि हम अपनी डिप्लोमेसी को हमने मतलब पिछले 10-15 सालों में हम बहुत पीछे गए अपनी डिप्लोमेसी में, बाकी चीज़ों में भी हम बहुत ज़्यादा बैक गए, लेकिन डिप्लोमेसी लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही थी और कर रही है। अगर 10-15 सालों की बात करें, और हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को अच्छा खेला और आज दुनिया में वही मोदी जी गए सऊदी अरेबिया में, उनको सेवल अवार्ड मिला, दुबई वालों ने उनको दिया, यानी जितने मुस्लिम स्टेट्स थे जो हमारे किसी जमाने में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और बड़ा हमारा एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था उनके ऊपर, आज वो लोग क्या करें, उन्होंने बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर दी। लेकिन क्या वक्त के साथ हमें नहीं करना चाहिए था, या हमने नहीं की, हमने नहीं सोचा? फखर भाई, डिप्लोमेसी कमजोर नहीं हुई, आपकी जो नेशनल पावर होती है ना, आपने उसके ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को लेके चलना है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कमले भी सियाने। ठीक है भाई साहब, वो जो जिनको हम बद्दू कहते हैं अरब में, वो चले थे पागल समझते सासी, दुनिया उनको सीरियस लेती है क्योंकि भाई वो डॉलर यूरो दिखाते हैं। भाई बात ये है कि पिछले 15 साल में हमने सोचा ही नहीं हमने काम किधर करना है। हमारे जो बजट डेफिसिट जा रहे हैं, ये क्या मगरब की साजिश है हमारे ऊपर? ये अगर हमने 64,000 अरब का बजट डेफिसिट आता है आपका एक साल में, 3,000 अरब रुपए का बजट डेफिसिट आता है, उस बजट डेफिसिट पे आप अरबों रुपए और पैसा लेते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, इत्थे लाने उथे लाने, सड़क बनानी है, ठीक है, तो वो ये क्या किसका कसूर है? ये हमारा अपने जाती कसूर है। सो ये डिप्लोमेसी का कसूर नहीं है, हमारी जो नेशनल पावर है उसमें इजाफा नहीं हुआ। आपकी जो नेशनल पावर है वो आपने डिटरमिन करनी थी विद द राइजिंग, जो दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स थे। जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, दुनिया आईटी में ग्लोबल जो है वो तरक्की कर रही थी, और हम जो थे वो कह रहे थे नहीं है इथू या खत्म कर लेने, इथू या खत्म कर लेंगे, या खत्म कर लेंगे। जब हमने वो दहशतगर्दी की जंग खत्म की, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे ऑपरेटर्स ने, हमारी अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज हम उस ट्रैक पे चले हैं। सो टेक्निकली फखर भाई, हम दुनिया से 15 साल, अपने खित्ते के लोगों से 15 साल पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि हम उसको मैच नहीं कर पाए। सो अगर हम उसको मैच कर पाते, तो अगर हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर रहे होते 15 साल, जिस तरह इंडिया ने तो दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जो है वो उन्होंने क्या है दहशतगर्द, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी करार दे दिया, उनको एडवांटेज हुआ। सो आपकी कश्मीर स्ट्रगल भी कॉम्प्रोमाइज हुई, आपकी नेशनल पावर में भी इजाफा नहीं हुआ, और आप उस वक्त डिफेंसिव होके एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जिसको अनफॉर्चुनेटली किसी वक्त में हमने बनाया था। सो द पॉइंट इज कि किसी का कोई कसूर नहीं है, द प्रॉब्लम वाज विद इन। हमारे पास कोई टाइम नहीं है भाई, आपके पास कोई टाइम नहीं है। स्टेट ने, रियासत ने खड़े होना है, तो और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डायलॉग चाहिए पाकिस्तान को, तब जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं।